नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 दिसंबर 2024 आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक ओटीपी की बहुत ज़्यादा समस्या फ्रेंड्स आ रही थी, बट वो सॉल्व हो चुकी है। तो आइए जानते हैं सीटेट रजिस्ट्रेशन विदाउट मिस्टेक की फुल 100% पेमेंट प्रोसेस के साथ बताने वाले इस वीडियो में। जरा भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अप्लाई फॉर सीटेट 2024 यहाँ पे से क्लिक किया है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से अगला डैशबोर्ड आपके सामने। फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद इस प्रकार से यहाँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। कुछ दिन शायद प्रॉब्लम थी, बट वो सॉल्व फ्रेंड्स हो चुकी है। यहाँ फीस का स्ट्रक्चर दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ फोटो वगैरह का यहाँ डिटेल्स दी गई है, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहां पर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको फिल करना होगा सही। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से है तो डालेंगे, नहीं तो एनी अदर सिलेक्ट करके आधार नंबर डाल देंगे, टेंशन खत्म। उसके बाद यहाँ पर अपना मकान नंबर, एड्रेस जो भी है यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद इंडिया सेलेक्ट करना, उसके बाद स्टेट्स को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। पिन कोड यहाँ डाल देना है, पोस्टल पिन कोड, डाक खाने वाला, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी सही टाइप करना, क्योंकि ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के टाइम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती है। तो प्लीज़ सावधानी से डालिएगा। और ये बता दूं आपको, जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ईमेल पर जरूर आता है रजिस्ट्रेशन का मैसेज। तो आप समझ लीजिए ओटीपी में कोई प्रॉब्लम होती है पेमेंट के समय, तो कोई सर्वर प्रॉब्लम है या फिर नेट प्रयोग करेंगे तो समाधान होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका मैसेज आ चुका है। यदि नहीं आया है तो आप पेमेंट करते समय वहां से चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल जाता है आपको देखने को, तो वहां से चेंज कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एड्रेस यदि सेम है तो सेम पर टिक करेंगे, नहीं तो अलग अलग फिल यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड को बना लेते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए पासवर्ड के, उनको देख के बना लीजिएगा। सिक्योरिटी रीजन से हम आपको नहीं बता सकते, बट यहाँ कमेंट लिख सकते हैं हमें आप। और यहाँ पर व्हाट इज योर फेवरेट बुक को या फिर जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पसंद है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डाल देंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सीधा आपके सामने प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और तुरंत अब जो है मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है, आप तुरंत सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है और आपको यहाँ पर टिक करना है आई एग्री पर। उससे पहले पूरा रजिस्ट्रेशन को यहाँ चेक कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, तुरंत ओटीपी हमारे फोन में आ चुका है। ओटीपी यहाँ डालेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे और ये ओटीपी की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगला स्टेप आपके सामने है। यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ जनरेट हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन से हाइड करना होता है फ्रेंड्स, और आप करके देखिए, तुरंत समस्या का समाधान हो रहा है। अब यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। कुछ डिटेल्स रजिस्ट्रेशन की थी वो हाइड कर दी गई ऊपर, बट आप उसको चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है, इंडियन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो। डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पर आप कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड करेंगे, बेटर रहेगा। यदि एम्प्लॉयड नहीं है तो कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगला स्टेप जो है आपके सामने है, यहाँ पर देखिए पेपर डीएलएड वाले जो हैं वो बहुत पेपर अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने बहुत पर क्लिक किया है। एक चाहे तो एक कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश, आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू जो भी आपको पसंद है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज ले सकते हैं। मैंने इंग्लिश लिया है। यहाँ पर देखिए डीएलएड है तो मैंने पहला नंबर का ऑप्शन चूज किया है। आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इंटर में मान ली 50% है और ये भी योग्यता मेरे पास, तो मैंने पहला नंबर भरा है। आपके इंटर में 45% मार्क्स है और ये वाली योग्यता, तो अब ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। सावधानी से करिएगा। ऐसे ही हमने 6 से 8 वाले में फर्स्ट नंबर को यूज किया है। ओके फ्रेंड्स, ये दो नंबर है वो बीएड वालों के लिए है और अपना जो है 1 नंबर डीएलएड में फिल होगा। और भी बहुत सारी यहाँ एलिजिबिलिटी दी गई हैं, उनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी भरने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद अप्लाई करें। बट यहाँ डीएलएड बहुत पेपर के लिए हमने फर्स्ट नंबर यूज़ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार। यहाँ पर जो सेकंड के लिए फर्स्ट नंबर यूज़ किया। अब बात करते हैं, मान लीजिए बीएड वाले हैं, वो केवल 6 से 8 फिल करेंगे और 6 से 8 में लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से 6 से 8 का ऑप्शन खोलने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी उन्हें देखने को मिल जाती है। तो बीएड वाले उस एलिजिबिलिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ डिटेल फिल हो चुकी है। डिग्री है यानी कि बीएड है तो ये वाला टिक करेंगे, डीएलएड है डिप्लोमा है तो ये वाला टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा सेंटर अपना एक स्टेट अपना जैसे यहाँ ले लिया है
तो आप चाहें तो एक स्टेट में ही सारे ऑप्शंस यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक स्टेट ले लिया है और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हम फिल कर सकते हैं जो भी आप चाहें। अपने भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ दी गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इस बार है। जैसे आप इटावा से हैं, आगरा से, मैनपुरी से, कहीं से भी हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ अवेलेबल है, आप फिल कर सकते हैं। कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा अगले स्टेप के लिए। तो अगला स्टेप आपके सामने यहाँ पर यदि आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, पास है तो पास को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपेयरिंग के लिए आ जाएगा और पास के लिए यहाँ बहुत सारे ईयर आते हैं तो सिलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स स्ट्रीम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो अदर करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन जो है फोटो सिग्नेचर का, तो यहाँ पर फोटो को अपलोड कर लेते हैं, सिग्नेचर का अपलोड कर लेते हैं। फोटो नहीं बना पा रहे तो आपने नॉर्मली स्कैन किया होगा या फॉर्म से खींचा होगा, जो भी किया है। जैसे क्लिक करते हैं ऑटो सॉफ्टवेयर ओपन, फोटो को जैसे चूज करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करिएगा चूज फाइल से, फिर उसके बाद फोटो आपके सामने आएगी अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से। तो वो यहाँ जैसी आएगी तो वैसे यहाँ ऑटो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, उसके माध्यम से आप फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए और डन कर दीजिए, हो जाएगा आपका। ऐसे सिग्नेचर कर सकते हैं। वैसे सिग्नेचर और फोटो को कैसे सेट करना है, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहले से ही सीटेट के हैं चैनल पर, आप उनको देखकर अपना फोटो सिग्नेचर का साइज बना सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड किया, उसके बाद फाइनल प्रीव्यू पर आ चुके हैं। प्रीव्यू को पूरा अच्छे से चेक कर लिया गया है। यदि कोई समस्या लग रही है तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में बने हुए ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ही पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब कुछ चेक हो चुका है और मैंने यहाँ पैरामीटर्स पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू वेरीफाइड कर लिया है। उसके बाद आगे क्लिक किया। अब मुझे फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है। वैसे आपको बता दूं, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जिस टाइम साइट बिजी चल रही है या फिर लास्ट टाइम है, 1 या 2 दिन या 3 दिन बचे हुए हैं, लगभग मान लीजिए 1 या 2 दिन रह गए हैं लास्ट डेट की, तब आप एडिट मॉडिफाई न करें। जब फाइनल सबमिशन के बाद हो सकता है साइट प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए और आपका एडिट मॉडिफाई आप ना कर पाएँ, तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। वैसे जैसे लास्ट डेट है, मान लीजिए जो भी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद जैसे पेमेंट की डेट 1 दिन एक्स्ट्रा मिलती है, उस टाइम यदि आप करेंगे लास्ट डेट निकलने के बाद, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकलने के बाद, और उस दिन जब पेमेंट की लास्ट होती है, यदि आप उस दिन एडिट मॉडिफाई करेंगे तो आपका एडिट मॉडिफाई नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन की डेट और पेमेंट की डेट में 1 दिन का अंतर हो सकता है। तो मैं कहता हूँ समय से पहले फॉर्म करें और टाइम से पहले करें, जिससे कि एडिट मॉडिफाई आप पेमेंट से पहले कर सकते हैं। अभी देखिए हम ईमेल वेरीफाई करेंगे, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो हम एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब मान लीजिए लास्ट डेट का लास्ट दिन है, उस दिन आप मॉडिफाई कर रहे हो, कोई समस्या हो गई तो आप नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है। और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं लास्ट डेट के बाद, उस दिन तो बहुत ही मुश्किल मत करना बिल्कुल भी एडिट मॉडिफाई, क्योंकि करेक्शन के लिए डेट जो है वो अलग से आती है, तब आप करेक्शन कर लीजिए तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्टेड हो जाएगा, आप पेमेंट भी कर पाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आ रहा तो कमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल हम चलेंगे यहाँ ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पेमेंट का पूरा प्रोसेस आपको 100% दिखाने वाले हैं। जिनका फेल्ड हो गया, कट गया, तो 24 से 48 घंटे का वेट करें, दोबारा से लॉगिन करके चेक करने का प्रयास करें। चलिए ईमेल आईडी को यहाँ क्लिक करते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करना होगा, उसी के बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन क्रिएट होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि मेरी ईमेल पर OTP नहीं आ रहा है सर, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ एक बात समझते हैं। जैसे हमने ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए पहुँचे हैं, तो यहाँ देखिए चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन से मिलता है। अब आप कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, OTP को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। उस टाइम जैसे OTP आपके मोबाइल पर नहीं आ रहा है, तो अब ये देख लीजिए रजिस्ट्रेशन के समय का मैसेज आया था फर्स्ट टाइम, जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ईमेल पे मैसेज आया होगा तो फिर साइट बिजी होगी, रात में, नाइट में, मॉर्निंग में साइट का इंतजार करके आप OTP को सेंड कर पाएंगे अपनी ईमेल आईडी पर, ठीक है। अब पहला मैसेज रजिस्ट्रेशन के समय का नहीं आया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हमने कैप्चा डाला और सबमिट किया, अब सर उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा, चेंज ईमेल का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फिर से होम पेज पर जाना है और जैसे ही दोबारा से लॉगिन करेंगे तो सीधा वहाँ पर आप ईमेल आईडी वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से यही ऑप्शन आपके सामने होगा, तुरंत चेंज ईमेल आईडी का उपयोग करें
और अपनी नई ईमेल आईडी को यहाँ डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। बिल्कुल सावधानी से डालिएगा, अच्छे से डालिएगा और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, OTP आ जाएगा, समाधान भी हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है और आपने बिल्कुल सही ईमेल आईडी डाली है तो फिर साइट का इंतजार करना होगा, समाधान ज़रूर होगा। तो चलिए ईमेल आईडी फटाफट वेरीफाई करके पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुल। क्लिक हियर टू गो टू, हम पर जाएंगे, सीधा पेमेंट का ऑप्शन वहाँ एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन जो है एक्टिव हो चुका है। पे एग्जामिनेशन फीस पर हमें क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, UPI है, सबका यहाँ से आपका प्रोसेस हो जाएगा। बस आप एक बार पेमेंट गेटवे के स्टेप पर पहुंच जाएंगे, समाधान अवश्य हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर टिक करना होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। पेमेंट गेटवे का पोर्टल आपके सामने है दोस्तों। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, QR कोड है, UPI है, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, जब तक साइट अच्छी चल रही है। साइट जब बिजी होती है तो रात में नाइट में कर लीजिए पेमेंट, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने UPI पे क्लिक किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे UPI पे सिलेक्ट किया है, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। QR कोड आपके सामने होगा। कोई भी UPI डेबिट कार्ड आपके फ़ोन में चालू होना चाहिए। कोई भी UPI चालू है, ठीक है, बस उसको जो स्कैनर होता है UPI का स्कैन करने वाला, उसको ऑन करिए और फटाफट जो यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर जो QR कोड आता है उसको स्कैन कर लीजिए, झट से पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पर QR कोड आ चुका है, इसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अपना पिन वगैरह डालेंगे और झट से पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो सीधा आपका जो है रिडायरेक्ट होके पेज सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ यहाँ कंप्लीट डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का बटन भी यहाँ हाईलाइट कर दिया गया है। यानी कि फॉर्म जो है 100% विद प्रिंट की यहाँ क्लियर है। बस सिंपल आपको यहाँ डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करना है, प्रिंट आउट आपके सामने होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एडिट एप्लीकेशन और पेमेंट, पे फॉर एग्जामिनेशन पेमेंट। मेरा कहने का मतलब है एडिट का बटन और पेमेंट का बटन यहाँ पर अगर हाईलाइट हो रहा है और एक ही स्टेप कंप्लीट है या 2 स्टेप कंप्लीट है, तीसरा स्टेप पेमेंट डिटेल्स वाला इनकम्प्लीट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। फीस भले ही कट गया हो बट अपडेट नहीं हुआ है, कुल मिलाकर पेंडिंग में है। तो इस भरोसे में ना रहें कि पेमेंट कट गया तो मेरा अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको लॉगिन करके 24 से 48 72 घंटे तक को चेक करते रहना होगा, लास्ट डेट से पहले और हेल्पलाइन नंबर, ईमेल के माध्यम से उन्हें सूचित करना होगा, जिससे कि आपका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। रिफंड के लिए अपना अकाउंट स्टेटस भी चेक करना होगा, कहीं रिफंड तो नहीं कर दिया गया, जिससे कि आप दोबारा से पेमेंट कर पाएँ। लास्ट टाइम का इंतजार न करें, समय से पहले आवेदन करें, कंप्यूटर सिस्टम पर करें, जिससे कि कोई समस्या आपको ना हो। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादातर समस्या जो है पेमेंट की रहती है, तो पेमेंट अपना PC पर ही करें। PC पे कर रहे हैं तो मोबाइल से स्कैन करिए, अब हो जाएगा। बट लास्ट टाइम साइट बिजी रह रही है, उस टाइम करेंगे तो समस्या थोड़ी खड़ी रहती है, तो सावधानी को बरतें, समाधान अवश्य होगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक कर देते हो, प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लेते हैं। ये है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। ईमेल पर भेजने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और अपना प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए यहाँ से क्लिक करें। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए पेज के बॉटम में दिखा देते हैं आज की डेट और जो फीस ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं पेज का बॉटम है, यहाँ एप्लीकेशन फीस है, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट देखिए, आज की डेट यहाँ दी हुई है, अमाउंट भी दिया गया है, कस्टमर ID भी दी गई है और पेमेंट मोड भी, जिससे कि आपको बिलीव हो जाएगा हाँ 100% आप बिल्कुल सही है। प्रिंट आउट जो है आज ही का है और लाइव प्रिंट आउट भी है। यहाँ डिटेल्स दी गई है जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और यदि आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।